हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए 8th क्लास में हम 3 चैप्टर आपके UT4 के फिनिश कर चुके हैं। अब आपका लास्ट चैप्टर है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करेंगे क्यूब की। सबसे पहले क्यूब ही कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्यूब आपको पता है कैसा फिगर होता है, एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है जैसे कि आपने देखा हुआ है चौक का जो बॉक्स होता है वो आपका क्या होता है, एक्चुअली क्यूब होता है। ठीक है, ये आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, ये देखिए। ठीक है, ये एक क्यूब है। इसकी जितनी भी फेसेस हैं वो फेसेस कैसी होती हैं, एक स्क्वायर होती हैं। क्या होती हैं? एक स्क्वायर होती हैं। कितनी फेसेस होंगी इसके अंदर? 6 फेसेस होती हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, और अगर सारी फेसेस स्क्वायर है यानी कि अगर इस साइड की अगर लेंथ ए है तो सारी साइड की लेंथ ए ही होगी, यानी कि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब क्या होती है? आपकी ए ही होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो होता है आपका साइड स्क्वायर या एज स्क्वायर, इसको बोलते हैं साइड क्यूब, सॉरी स्क्वायर बोल दिया मैंने, या फिर एज क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपका। अगर ए उसकी साइड है तो ए क्यूब हो जाएगा क्यूबिक मीटर्स, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर डायगोनल की, अच्छा पहले एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ क्यूब, तो एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा आपका? अब देखिए एरिया ऑफ क्यूब में आपके 2 चीज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्यूब को मैं क्लासिफाइड करता हूँ 2 चीज़ में। ठीक है, सबसे पहला होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का मीनिंग ये है जैसे कि आपका एक कमरा है, रूम जिसमें आप रहते हैं, तो उसकी रूफ को और बेस जो है उसको हटा दें तो 4 जो दीवार आपकी बचती हैं, ठीक है ना, उन्हीं वही एरिया आपका क्या होगा? लेटरल एरिया। यानी कि ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला और इसके पीछे ऊपर का और जो आपका बेस का फेस है वो आपने हटा दिया, ये लेटरल सरफेस एरिया के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद आता है आपका टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। तो आप बताइए लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा भाई? चार आपकी ये साइड, सॉरी 4 आपकी ये क्या है? वॉल है। ठीक है, 1 2 3 4, तो एक वॉल आपकी क्या है? क्यूब है। तो एक का एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर, 2 का फिर ए स्क्वायर, उसका भी ए स्क्वायर, क्योंकि सारे सेम है ना आपके, सेम स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई? लेटरल सरफेस एरिया में आप ऊपर का यानी रूफ का और बेस का और ऐड कर देंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। ए यहाँ पर क्या है? ए इज ए साइड ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है, या एज ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है, अच्छा डायगोनल की अगर मैं बात करूं तो डायगोनल ऑफ क्यूब जो होता है आपका वो होता है √3a, यानी √3 इंटू साइड। ठीक है, अच्छा देखिए ये आपका डायगोनल एक्चुअली इसमें पाइथागोरस से ही लगता है। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है आपको, भी सब इतना ही ध्यान रखेंगे आप। अब अगर मैं बात करूं क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड, अब क्यूबॉइड क्या होता है? वो भी इस टाइप का होता है, लेकिन क्यूबॉइड में क्या होता है कि उसकी सारी फेसेस क्या होती हैं? वो रेक्टेंगुलर होती हैं। क्या होती हैं? रेक्टेंगुलर। ठीक है, मैं बना के देखता हूँ, कोशिश करता हूँ या बनाने की। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, सॉरी 1 मिनट रुकिए। देखिए मैंने थोड़ी कोशिश करी है बनाने की, थोड़ा 3D डायग्राम है तो बुक पे आपका कॉपी में बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये आप इसको समझ लेंगे। इसकी सारी फेसेस कैसी होती हैं? रेक्टेंगुलर। और क्यूब की कैसी होती हैं? क्यूबॉइड की कैसी होती हैं? सॉरी, यहाँ क्यूब की सारी फेसेस क्या होती हैं? स्क्वायर। और क्यूबॉइड की सारी फेसेस कैसी होती हैं? आपकी
रेक्टेंगुलर, बस यही डिफरेंस है इसमें, ठीक है। इसी डिफरेंस से इनकी सारी चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर लेंथ मान लीजिए L है, ब्रेथ B है, हाइट H है, तो LBH इसको आप शॉर्ट में रिमेंबर करने के लिए लिख सकते हैं, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर देखें आप तो एरिया, तो एरिया में वही आपका, तो पहले लेटरल लिख लेते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। ये क्या होगा भाई लेटरल सरफेस एरिया, तो आपको पता है चार ये दीवार जो आपकी होंगी, एक आपकी रेक्टेंगुलर है, तो क्या हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया इसका 2 टाइम्स ऑफ L प्लस P इंटू H, ठीक है, मीटर स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। टोटल सरफेस के एरिया क्या होगा भाई, जितने फेसेस हैं सब फेसेस को आप एरिया को ऐड कर देंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि अपोजिट फेसेस एक से ही होंगे आपके, तो LB प्लस BH प्लस LH, ये आपका हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक डायगोनल और लिख लेते हैं इसका, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ये आएगा आपका रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए एक्सरसाइज देखते हैं सीधे, आपकी 20A एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट आप खुद से कर लेंगे। द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक आर 2 मीटर 75 मीटर, तो लेंथ आपकी हो गई ये 2 मीटर 75 मीटर, सॉरी 75 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपकी हो गई 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, और हाइट आपकी हो गई 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर डज इट होल्ड व्हेन फिल्ड टू द ब्रिम, तो वही आपसे पूछ रहा है, सिंपल सी बात, वॉल्यूम कितना होगा टैंक का। तो आप ये देखिए यहाँ पर आपको जो लेंथ दी हुई है ये मीटर सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर में दी हुई हैं, जिनको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो सारी आप सेंटीमीटर में करिए फिर सारी आप मिलीमीटर मीटर में ही करिए। तो हम मीटर में कर लेते हैं सारी, ठीक है ना। तो देखिए ये तो आपका हो जाएगा 2.75 मीटर, ये हो जाएगा आपका 1.10 मीटर, और ये हो जाएगा 1.40 मीटर, क्योंकि आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में आपके 1/100 मीटर होते हैं, या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, उस कन्वर्जन से आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो वॉल्यूम का मैंने फॉर्मूला अभी आपको लिखवाया है। क्या होता है फॉर्मूला, होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। क्यूबॉइड है आपका ये टैंक इसलिए, तो इसमें अगर आप L 2.75, B 1.80, C 1.40 अगर रखते हैं तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, तो ये आ गया आपका 275/100 इंटू 180/100 इंटू 140/100, पॉइंट हटा के नीचे आपने ज़ीरो बढ़ा लिए, और देखिए 2 ज़ीरो से सीधी सीधी 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी आपकी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो 25 से इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, 25 बन जा 25 और 25 बन जा 25, ठीक है, 5, ठीक है, और 25 से जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। चलिए इसके बाद आप देखेंगे और कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, ये देखिए 2 से चला जाएगा 2 टाइम्स,
और ये 2 से चला जाएगा 9 टाइम्स, ये 2 से चला जाएगा 7 टाइम्स। तो ये हो गया आपका एक्चुअली 99 इंटू 7/100। अब देखिए ये जो आंसर आएगा वो एक्चुअली मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है ना, किस में आएगा, मीटर क्यूब में। लेकिन आंसर आपसे जो पूछा गया है इसके अंदर, वो आपसे पूछा गया है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर, तो आंसर आपको लीटर में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा इसको लीटर में चेंज करने के लिए। देखिए क्या करते हैं, मैं आपके सामने लिखता हूँ, आपको ये पता है कि 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो ये भी क्यूब हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 1,000,000 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। हमको इतने मीटर क्यूब चेंज करना है, और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 997/10 इंटू 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 99 इंटू 7/10 इंटू 1,000,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो देखिए एक जीरो से सिंपल एक जीरो आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो ओवरऑल आपका जो आंसर आया उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए 7 का 99 मल्टीप्लाई करके ये वाली जीरो इसके साथ ही आ जाएंगे, तो सेंटीमीटर क्यूब है। तो मीटर क्यूब से हमने सेंटीमीटर क्यूब में इसको चेंज कर लिया है। लेकिन आपको लीटर में लाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर इक्वल टू होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, कि 1 लीटर में कितने होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। और अगर मैं इससे उल्टा आपसे पूछूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होते हैं लीटर, तो आप बोलेंगे सर 1/1000 लीटर, ठीक है। अब हमको इतने सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करना है, तो दोनों तरफ इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 6, 9, 3, 2, 4 और 5, और इसी टाइप से यहाँ पर 6, 9, 3, ठीक है। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो आपकी सीधी सीधी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपकी कितनी बचेंगी 2 जीरो, तो ये आ जाएगा आपका 69300, ठीक है। देखिए यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई हमसे, जब यहाँ पे 100 था तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया था, ये भी 100 आएगा, यानी 2 जीरो कैंसिल होंगी, तो 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगी, 4 इस जीरो आएंगी, तो इस जीरो को कैंसिल करते हैं, तो ये जीरो और आपकी कैंसिल हो जाएगी, ये आपकी कैंसिल, ठीक है। तो 3 जीरो से तो क्या आपका आ गया, ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, नहीं 3930 लीटर्स। तो ये आपका ओवरऑल आंसर होगा। क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं था, लेकिन कन्वर्जन की वजह से बड़ा हो गया। अगर आपको कन्वर्जन याद हैं सारे, तो आप इनको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन है एक आपका, इसमें कह रहा है द साइज ऑफ ए मैच बॉक्स इज़ 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। देखिए ये जो साइज एक्चुअली आपको दिया होता है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के ही रेशियो में आपको दिया होता है, कि तो 4 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, और 2.5 आपकी ब्रेथ हो गई, और 1.5 आपकी हाइट होगी सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद लिखा है आपसे व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 144 मैच बॉक्सेस, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, ये आपको दे रखी है मैच बॉक्स की साइज़, फिर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 144 मैच बॉक्सेस। तो आपको उस पैकेट का वॉल्यूम बताना है, ठीक है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 144 मैच बॉक्स, यानी ऐसे 144 मैच बॉक्सेस उसके अंदर आ जाए। तो आप ये देख लीजिए कि पहले मैच बॉक्स का आपका वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स, तो इसके लिए आप क्या करेंगे भाई, L इंटू बी इंटू एच, तो इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा आपका 2.5 है आपका, तो 4 का 2.5 कितना हो गया 8, और 8 का 0.5 कितना हो गया, तो ये कितना आ गया 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे पूछ रहा है 144 सच बॉक्सेस का जो है आपसे वॉल्यूम आपसे पूछा गया है इसके अंदर, तो आप क्या करेंगे कि 144 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप 15 के अंदर, तो आप बोलेंगे कि 144 वॉल्यूम ऑफ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 144
मैच बॉक्सेस, ठीक है। तो 144 इंटू 50, तो ये आ गया 0 कैरी 6 कैरी 6 2160 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा जिसमें 144 आपके मैच बॉक्सेस हैं, इतना आ जाएगा। एक आंसर आपका हो गया। सेकंड आंसर आपसे पूछा गया है इसमें कि हाउ मेनी सच पैकेट, यानी ऐसे पैकेट कितने आ जाएंगे आपके 1.5 मीटर इंटू 84 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर के बॉक्स में। तो ये दूसरा बॉक्स है, इसकी लेंथ ये मान लेते हैं हम L1 B1 H1। तो इसको देखिए पूरे को सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर इंटू 84 सेंटीमीटर और इंटू 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम अगर निकालें हम, तो इसका वॉल्यूम V1 बोल देता हूँ मैं। तो क्या आएगा 150 84 इंटू 60, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे आप इसका, तो कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने कैलकुलेशन कर ली है, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका टोटल मिला के 756000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे बोल रहा है कि ये एक वॉल्यूम का बॉक्स है, इसमें ऐसे कितने बॉक्स और आ जाएंगे इस वॉल्यूम के। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉक्स के लिए क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, जिसका ज़्यादा वॉल्यूम है उसमें छोटे वाले बॉक्स के वॉल्यूम का। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 चली जाएगी और फर्दर डिवाइड करेंगे तो आपका 350 आ जाएगा। इसमें कोई आपका यूनिट नहीं होगा क्योंकि एक रेशियो है। तो 350 बॉक्सेस, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, बाकी क्वेश्चन करेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।